पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स इंटेलेक्चुअल, व्यक्तित्व के निर्धारक इंटेलेक्चुअल माने बुद्धिमत्ता, बौद्धिक कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, पहला हिस्सा है। इंटेलिजेंस प्रोवाइड्स द पर्सन विद द कैपेसिटी टू मीट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट एडजस्टमेंट टू लाइफ रिक्वायर्स। बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को वह क्षमता प्रदान करती है, बुद्धिमत्ता व्यक्ति को वह क्षमता प्रदान करती है जिससे वो जीवन की समस्याओं के साथ सामंजस्य बनाता है, जिससे वो जीवन की समस्याओं के साथ सामंजस्य बनाता है। यानी जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, इसका इतना महत्व है व्यक्तित्व को बनाने में, पर्सनालिटी को बनाने में। और हमारे भारत के मूल निवासियों के साथ में क्या हुआ, हजारों वर्षों से ये भारत का मूल निवासी गुलाम है। यहाँ शैतान नस्ल के लोग आए, तुर्किस्तान ईरान से आए, आर्य नस्ल के लोग आए और उन्होंने भारत के मूल निवासियों को जो है शिक्षा से ही वंचित कर दिया। हजारों वर्षों से भारत का मूल निवासी शिक्षा से वंचित है, यानी बुद्धिमत्ता ही नहीं है। अब बुद्धिमत्ता नहीं है तो उसका व्यक्तित्व तो क्या बनेगा। और इसीलिए हजारों वर्षों से इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था कायम है, ऊंच नीच की व्यवस्था कायम है, एक शैतानी व्यवस्था कायम है। और भारत का मूल निवासी संविधान लागू होने के बाद भी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद भी लोकतंत्र लागू हुआ, उसके बाद भी वो सत्ता में नहीं आ पा रहा है, जबकि उसकी आबादी भारत देश के अंदर 90% है, 90% है SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसे मूल निवासी बहुजन कहते हैं, और 3% शैतान, ये 3% शैतान नस्ल के लोग सत्ता की हर कुर्सी पर कायम है, क्लास 1 से क्लास 4 तक हर कुर्सी पर कायम है। ये है शिक्षा से वंचित होने का क्या दुष्परिणाम हुआ हमारे भारत के मूल निवासियों के साथ। तो वही कहा गया है कि बुद्धिमत्ता व्यक्ति को वह क्षमता प्रदान करती है जिससे वो जीवन की समस्याओं के साथ सामंजस्य बनाता है। और हमारा भारत का मूल निवासी शिक्षा से वंचित हो गया तो उसके अंदर बुद्धिमत्ता कहाँ है, इसीलिए वो सत्ता में नहीं आ पा रहा है। आज हमारे भारत देश में भले ही लोकतंत्र लागू है, डायरेक्टली इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज इन्फ्लुएंस दी kind of adjustment the person makes to his environment, to people and to himself. प्रत्यक्ष तौर पर बौद्धिक क्षमता प्रभाव डालती है व्यक्ति के सामंजस्य के ऊपर, जिसे वो अपने पर्यावरण, लोगों के साथ एवं स्वयं पर अपनाता है। प्रत्यक्ष तौर पर बौद्धिक क्षमता प्रभाव डालती है व्यक्ति के सामंजस्य के ऊपर, जिसे वो अपने पर्यावरण, लोगों के साथ एवं स्वयं पर अपनाता है। भारत का मूल निवासी बौद्धिक क्षमता से परे है, उसको शिक्षा से वंचित कर दिया गया। और आज नई शिक्षा नीति 2020 की आई है, वो भी जो है भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर रही है। हमारे मोदी जी लाए हैं। Indirectly intellectual capacities influence the judgments other people make of the person. अप्रत्यक्ष तौर पर बौद्धिक क्षमता लोगों के निर्णय को प्रभावित करती है। अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली बौद्धिक क्षमता लोगों के निर्णय को प्रभावित करती है, जो उस व्यक्ति के बारे में लोग निर्णय बनाते हैं। तो निर्णय तो बना ही रहे। शैतान नस्ल वाले जानते हैं कि इनके पुरखों को हमने 1000 साल शिक्षा से वंचित कर दिया है, ये क्या संगठन बनाएंगे, क्या सत्ता में आएंगे। भले ही भारत का संविधान लागू है, ऐसे समय में ये भारत के संविधान को नष्ट कर रहे हैं, लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं और फिर से मनुस्मृति लगाने जा रहे हैं। ये नागपुर का पेशवा जो नागपुर में बैठा हुआ है, ईरानी मूल का आर्य ब्राह्मण है। हम भारत के मूल निवासियों के लिए दुश्मन बन गया है। Knowing that the capacity for adjustment increases each year, the social group sets up
standards for the level of adjustment it expects the person to achieve at different ages, यह जानते हुए कि सामंजस्य बनाने की क्षमता, यह जानते हुए कि सामंजस्य बनाने की क्षमता प्रत्येक वर्ष बढ़ती जाती है, प्रत्येक वर्ष बढ़ती जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, तो सामंजस्य बनाने की क्षमता बढ़ती जाती है। सामाजिक समूह मानक तय करता है, जो सामाजिक समूह होता है, जो उसका समाज होता है, सोशल ग्रुप होता है, वो मानक तय करता है कि सामंजस्य बनाने के स्तर की जो उस व्यक्ति को अलग अलग आयु में प्राप्त करना होता है, जो उस व्यक्ति को अलग अलग आयु में प्राप्त करना होता है। तो व्यक्ति का जो अलग अलग आयु है क्या है, नवजात शिशु है, फिर शिशु है, फिर उसके बाद बच्चा है, बच्चे के बाद किशोर है, फिर वो नवयुवक है, नवयुवक के बाद फिर वो प्रौढ़ होता है, मतलब मैच्योर्ड युवक होता है, जो प्रौढ़ावस्था कहते हैं। फिर धीरे धीरे मनुष्य जो है बुढ़ापे की तरफ जाता है। तो हर आयु का जो है एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। लोग उम्मीद करते हैं कि अपने आयु के अनुसार लोग बर्ताव करेंगे, व्यवहार करेंगे समाज के अंदर। Intellectual development for approximately 1/2 of the normal life span increases in mental capacity enable the person to adjust to his environment with greater and greater success। लगभग मनुष्य का आधा जीवन बौद्धिक क्षमता के बढ़ाने में खर्च हो जाता है, जिससे वो अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो जाता है। कहने का मतलब यह है, लगभग मनुष्य का आधा जीवन बौद्धिक क्षमता के बढ़ाने में खर्च हो जाता है। लगभग मनुष्य का आधा जीवन बौद्धिक क्षमता के बढ़ाने में खर्च हो जाता है। यानी मनुष्य का जो आधा जीवन है, कह लीजिए 50 साल, यानी जब से पैदा हुआ 50 साल तक मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ती है। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, या किसी भी पेशे में हो, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती जाती है। ये इसीलिए 40 से 50 साल के बीच में लोगों के अंदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत बड़ी क्षमता उनके अंदर होती है। फिर धीरे धीरे 50 साल के बाद वृद्धावस्था शुरू हो जाती है, तो अनुभव रहता है लेकिन ऊर्जा कम होना शुरू हो जाती है। हमारा भारत का मूल निवासी, इसको तो शिक्षा से वंचित कर दिया गया। अब इसके लिए कोई मतलब नहीं है कि इसकी बौद्धिक क्षमता जीवन में कब तक बढ़ेगी, कब तक नहीं बढ़ेगी। जब शिक्षा ही नहीं है तो फिर अब बौद्धिक क्षमता क्या है। इसीलिए भारत का मूल निवासी हजारों वर्षों से इस देश के अंदर गुलाम है। उसके ऊपर हजारों वर्षों से वर्ण व्यवस्था लागू है, शैतानों की वर्ण व्यवस्था लागू है। शैतान जो आए हैं ईरान, तुर्किस्तान से आए हैं, हमारे भारत के मूल निवासियों को गुलाम बना लिया। SC ST OBC माइनॉरिटी को शिक्षा से वंचित करके गुलाम बना लिया। आज हमारे मोदी जी फिर नई शिक्षा नीति लेके आए हैं 2020 की, फिर से वो गुलाम बना रहे हैं, शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। शिक्षा से वंचित मूल निवासी गुलाम हो जाएगा, उसके ऊपर मनुस्मृति फिर से लागू हो जाएगी, ये भारत का संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा खतरा इस 21वीं सदी में 2022 में हम भारत में देख रहे हैं।